हेलो दोस्तों। आज मैं हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिशिर कुमार दास है, जेई टीआईटी भुवनेश्वर। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ टीआईटी के ऊपर। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करीब करीब 300 के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका किसी भी टेक्निकल टेक्नीशियन 3 लेवल 3 के एग्ज़ाम से लेके, जैसे ग्रुप बी से जब देते हैं टेक्नीशियन 3 के लिए, उसमें उसी एग्ज़ाम को लेके आपका 30% एई और 70% एई किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इन 25 kV SF6 circuit breaker, the lockout for low gas pressure operated। ये बोलना चाहता है कि 25 kV जो SF6 सर्किट ब्रेकर है, उसका जो लॉकआउट वो होता है वो कितना केजी का प्रेशर होता है फॉर लो गैस प्रेशर के लिए। तो इसका आंसर है 4 kg। और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन कन्वेंशनल लीड एसिड बैटरी टॉपिंग अप ऑफ डिस्टिल वाटर इज नेसेसरी। आपका लीड एसिड बैटरी में आपका डिस्टिल वाटर ज़रूरी है ही है। उसके बाद मैक्सिमम अलाउबल टेंडेंटा वैल्यू ऑफ वाईपी बुशिंग इज, ये आपका 0.007 होता है। मिनिमम आईआर वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर 30 डिग्री सेल्सियस बिटवीन हाई वोल्टेज टू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है 2000 मेगा होम। हाई वोल्टेज टू अर्थ। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमम आईआर वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर 30 डिग्री सेल्सियस बिटवीन लो वोल्टेज टू अर्थ, ये आपका होता है 400 मेगा ओम। नंबर 6, मिनिमम आईआर वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफार्मर 30 डिग्री सेल्सियस हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, आपका होता है आंसर 2500 मेगा ओम। उसके बाद इन 25 kV SF6 सर्किट ब्रेकर गैस प्रेशर स्टैंड आर एट 20 डिग्री। इन SMF टाइप बैटरी टॉपिंग ऑफ डिस्टिल वाटर इज नॉट नेसेसरी। हाँ, मैक्सिमम इंक्रीज इन मैग्नेटाइज करंट इज परमिटेड टू 50 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो 50 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। आईआर वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर मेजर्ड फॉर आपका 10 सेकेंड, 60 सेकेंड और उसके बाद 600 सेकेंड के लिए किया जाता है। पोलराइजेशन इंडेक्स बाय द IRE रेशियो R60/R10 और R600/R60 is less than 1, then insulation condition is dangerous। उसके बाद पोलराइजेशन इंडेक्स बाय IR रेशियो ऑफ R60/R10 एंड R600/60 is less than 1 to 1.1, then insulation condition is poor। उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ IR ऑफ 80 बिटवीन हाई टेंशन टू अर्थ, ये 200 मेगा ओम। उसका मिनिमम वैल्यू ऑफ IR एट 80 बिटवीन LT लो टेंशन एंड अर्थ इज 2 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम वैल्यू ऑफ IR एट 80 बिटवीन LT एंड ST। मिनिमम वैल्यू ऑफ IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस 80 बिटवीन LT एंड ST इज 0.2 किलो मेगा ओम। मतलब ये 200 हो सकता है, 200। मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इज, मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इज 30 kV। IR वैल्यू ऑफ 80 केबल इज मेजर्ड बाय 500 वोल्ट मेगार। क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम IR वैल्यू ऑफ केबल एट of 80, minimum insulation resistance value of cable of 80, 1 mega ohm। क्वेश्चन नंबर 19, कॉम्बाइंड अर्थ रेजिस्टेंस फॉर सबस्टेशन। एक होता है इंडिविजुअल, एक कंबाइन होता है। यहाँ पे कंबाइन पूछा है तो कंबाइन हर बार कम ही रहता है।
0.5 ohm. Reference temperature for correction in specific gravity of lead acid battery is 27 degree. Minimum value of IR of current transformer between high tension to earth, ये 200 mega ohm. Minimum value of IR of current transformer between low tension to earth, ये 2 mega ohm. Minimum value of IR of current transformer between low tension to high tension, 200 mega ohm. Maximum traction motor can be isolated in DTC टावर कार जो है DTC मेट का है, हम कितना ट्रैक्शन मोटर को एक साथ आइसोलेट कर सकते हैं, ये दूर, उससे ज़्यादा नहीं है. मोटर ओवरलोड रिले आर resetting type. In case of absence of regular tower car driver, the person authorized to drive tower car should have competency certificate of TR4. Axle load of Mark II four-wheeler tower gun is 6.8 ton. Payload of Mark II four-wheeler tower gun is 3 ton. Axle capacity of 8-wheeler DHTC tower gun is 20 ton. Question number 30. Number of power axles in 8-wheeler DHTC tower gun is 4. नंबर ऑफ नॉन पावर एक्सेल्स इन 8-wheeler. पावर एक्सेल मतलब जिस एक्सेल पे ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है. उसके बाद नंबर ऑफ नॉन पावर एक्सेल इन 8-wheeler DHTC टावर गन 0 होगा, क्योंकि हर एक्सेल पे उसका ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है. मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 8-wheeler DHTC टावर गन 110 kmph किलोमीटर पर आवर. Tar weight of 8-wheeler DHTC tower gun is 52 ton, 52 ton. Tire weight of 8-wheeler DHTC tower gun is 52 ton. ठीक है. Compression ratio in 8-wheeler DHTC tower gun is 15.5:1. Power transmitted through dash in 8-wheeler DHTC tower gun engine by cadenshaft and axle drive. Power transmitted through dash in 8-wheeler DHTC tower gun engine is cadenshaft and axle drive. Lifting time for platform in 8-wheeler DHTC tower gun is 45 seconds. Lifting time for platform in 8-wheeler DHTC tower gun is 45 seconds. Rotation of platform in 8-wheeler DHTC tower gun is 90 degree, प्लस माइनस 90 डिग्री, यानी लेफ्ट 90 डिग्री जा सकता है, राइट 90 डिग्री जा सकता है. इन 8-wheeler DHTC टावर गन डैश इज द हार्ट ऑफ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व, ये हर टावर कर कहता है. इन 8-wheeler DHTC टावर अगर डैश इज द हार्ट ऑफ न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व. Setting of water temperature indicator relay alarm at 85 degrees. Setting of water temperature indicator relay trips at 95 degrees. उसके बाद setting of oil temperature relay alarm at 85 degree. उसके बाद ये 75 डिग्री. और जो ट्रिपिंग होता है सेटिंग ऑफ द ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर रिले ट्रिप सेट, ये आपका 85 डिग्री. इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ लाइटिंग अरेस्टर इज मेजर बाय 2.5 किलो वोल्ट मेगर, मतलब 2500 मेगा वोल्ट का जो मेगर है उससे मापा जाता है. IR वैल्यू ऑफ लाइटिंग अरेस्टर इज मोर देन high tension to earth is 1 giga ohm. IR value of lighting arrestor is more than high tension to earth
198 किलो वोल्ट का जो एल है उसका है 10 गीगा ओहम। THRC लीकेज करंट ऑफ LA शुड नॉट बी लेस देन THRC लीकेज करंट ऑफ LA शुड नॉट बी लेस देन 500 मिली एम्पियर। मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अनफिल्टर्ड न्यू ट्रांसफॉर्मर ऑयल। मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अनफिल्टर्ड न्यू ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज 30 kV। Maximum water content of new transformer oil is 50 ppm parts per million. DGA test is done for assess the, ये आपका इंटरनल कंडीशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। कूलिंग फैन आर यूज इन ट्रांसफार्मर फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। एवरेज लाइफ ऑफ लीड एसिड बैटरी इज 4 साल पर ईयर। एवरेज लाइफ ऑफ स्विच गियर इज 25 years. Average life of electrical instrument is 30 years. Average life of current transformer is 30 years. Average life of potential transformer is 30 years. Length of the अर्थिंग इलेक्ट्रोड इन TSS जो है उसका अर्थिंग इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना होता है? 4 मीटर। लेंथ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड फॉर 80 3 मीटर होता है। फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर शुड बी एबव 140 डिग्री सेल्सियस। डेप्थ ऑफ बुरी ड्रिल एट TSS कितना होता है? 1 मीटर। वोल्टेज ऑफ न्यू सेल आफ्टर फुल्ली चार्ज, ये आपका 2.6 वोल्ट होता है। वोल्टेज रेटिंग ऑफ मेगर फॉर मेजरिंग IR वैल्यू ऑफ ट्रैक्शन मोटर। वोल्टेज रेटिंग ऑफ मेगर फॉर मेजरिंग IR वैल्यू ऑफ ट्रैक्शन मोटर 5 kV। मिनिमम हाइट ऑफ 25 kV बस बार फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट TSS कितना होता है? 3.8 मीटर। 50% ओवरलोड ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर इज परमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 मिनट के लिए। नंबर ऑफ टैप प्रोवाइडेड इन पावर ट्रांसफॉर्मर इज 6 नंबर। POH transform is carried out after the every 10 years. Angle of OH impedance is 70 degree. Traction load is type of dash. Traction load is single phase. Permissible voltage unbalance instantaneous at GSS is 5%. Permissible voltage unbalance for 2 hours at GSS is 3%. Protection used in TSS, OH protection, transformer protection, both. WPC relay used in TSS for OH protection. DPR relay used in TSS OH protection. Panto Plaza relay used in TSS OH protection के लिए होता है। डेल्टा आई रिले यूज्ड इन TSS OH प्रोटेक्शन के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले यूज्ड इन TSS OH प्रोटेक्शन के लिए होता है। हाँ, डेल्टा आई रिले यूज्ड फॉर हाई इम्पीडेंस वोल्टेज फॉल्ट के लिए होता है। टाइप ऑफ पावर ब्लॉक ऑपरेटेड इन ट्रैक्शन सिस्टम इज 3 टाइप। प्री अरेंज पावर ब्लॉक आर ऑपरेटेड बाय TPC। लोकली अरेंज पावर ब्लॉक ऑपरेटेड बाय competent staff. Maximum distance between two discharge rod is 1000 meter. If the discharge rod is connected to rail, it must be connected to negative rail. Minimum cross section area of the cable of discharge rod is 40 mm square. Discharge rod cable should be replaced if strand is broken more than 20%. Continuity of discharge rod cable between top clamp and earth clamp should be checked fortnightly, मतलब 15 दिन का अंतर देखना है। ब्लॉक रिक्वायर फॉर गैंट्री मेंटेनेंस अप एंड डाउन बोथ। ब्लॉक रिक्वायर क्रॉस ओवर मेंटेनेंस अप एंड डाउन बोथ। व्हाट इज make of rope used with ladder? It's a D, A, B,
दोनों, कॉटन जूट दोनों। Bond between two rails of a track of or two rail of adjacent track. Two bond between two rails of a track or two rails of adjacent track. ये क्रॉस बॉन्ड a conductor on traction mast or structure or support and bonded to their metallic part supported or connected to the earth is called a earth wire. Electrical connection across a rail joint between consecutive length of rail is called longitudinal ए बी रेल बॉन्ड और लॉन्गिट्यूडल बॉन्ड दोनों हो सकता है. A bond connecting the non-current carrying metallic part of a traction mast or structure or support to the traction rail is structure bond बोला जाता है. तो the rail of a wire track on a way bridge shall be provided with rail bond for length of 50 मीटर. थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही. और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रॉम 93 मैं दूसरा वीडियो में अपलोड करूँगा. थैंक यू गुड नाइट.